जब कोसी की त्रासदी 2008 में आया, जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं रहता है, नेपाल की नदियों का कहर टूटता है और हम बाढ़ विभीषिका का सामना करते हैं, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कोसी की त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपनी भूमिका दर्ज किया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व जो है वह केवल इसलिए नहीं जाना जाता है कि वो आर्थिक सुधारों के जनक हैं। एक ईमानदार राजनेता, बेदाग राजनेता, क्योंकि आजकल तो राजनीति का मतलब है कुछ कमा लीजिए, मौका मिला है सीने से खींच लीजिए। इससे तो कम से कम 10% अगर सीखा इनसे व्यक्ति से सीखेगा तो जरूर एक उदाहरण सामाजिक जीवन में बनेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। देखिए, तमाम जो नेता हैं वो अपनी अपनी बातों को भी रख रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता है, एमएलसी है नीरज कुमार, और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आर्थिक सुधार के जनक माने जाते हैं। 9 उदारवादी आर्थिक नीतियों के प्रवर्तक माने जाते हैं। IMF के चेयरमैन रहे और उन्होंने सार्वजनिक जीवन पसंद किया। असम से जाकर के वो राज्यसभा के माननीय सांसद भी हुए। देश इस बात के लिए किसी को याद नहीं करता कि आप किस पद पर गए हैं। देश इस बात के लिए याद करता है कि आपने देश की सेवा के लिए कौन से मापदंड स्थापित किए। अब माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह, इस देश की जनता लंबे समय तक जद्दोजहद किया। 2005 में सूचना का अधिकार देश की जनता को दिया। वह लोकतंत्र को पारदर्शी बनाने में सबसे बड़ी भूमिका। भ्रष्ट, चोर, लंपट, डकैत सबका राजनीतिक इलाज है सूचना का अधिकार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ी समस्या, गंभीर समस्या थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी का कार्य कैसे होगा, लोगों को काम कैसे मिलेगा, तो 2005 में ही उन्होंने मनरेगा लाया, जो आज देश के विभिन्न राज्यों में एक मानक स्थापित करता है कि गरीब आदमी को काम कैसे मिल सकता है। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार कानून, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो बढ़ेगा। और उसको कब लागू हुआ? 2009 में। डॉक्टर अंबेडकर के सपना को कब पूरा किया जा रहा है? 2009 में। उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह याद किए जाते रहेंगे। राइट टू एजुकेशन, कि हमारा अगर देश की जनता हम हैं, इस देश के नागरिक हैं, तो हमको पढ़ने का अधिकार दो, क्योंकि पढ़ेगा तब न ठगाएगा, नहीं तो जात धर्म के नाम पर उसको ठग लेगा। इसके अलावा भोजन का अधिकार हासिल नहीं था भाई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लागू किया 2013 में। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में लागू किया। अब राजमार्गों का विकास होता है या विभिन्न संरचनाओं का निर्माण होता है, अधिग्रहण एक गंभीर समस्या थी, तो बुनियादी चीजों पर उनका ध्यान गया और यह ध्यान बड़ा महत्वपूर्ण है। शिक्षा का अधिकार कानून, सूचना का अधिकार, मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, इसके अलावा राष्ट्रव्यापी तो उनका योगदान था ही। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री बन गए थे जब वो देश के प्रधानमंत्री थे। तो जब कोसी की त्रासदी 2008 में आया, जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं रहता है, नेपाल की नदियों का कहर टूटता है और हम बाढ़ विभीषिका का सामना करते हैं, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कोसी की त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपनी भूमिका दर्ज किया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व जो है वह केवल इसलिए नहीं जाना जाता है कि वो आर्थिक सुधारों के जनक हैं। एक ईमानदार राजनेता, बेदाग राजनेता, सार्वजनिक जीवन के उच्च मापदंडों की रक्षा करने वाले नेता, साथ ही साथ अपनी बात साफगोई के साथ, उत्तेजना नहीं, क्या क्या नहीं कहा गया इनको भाई विरोधी पक्ष के द्वारा, ये मौनी बाबा हैं, क्या क्या कहता था लोग। आज लोगों को एहसास होता होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। कोई राजनीतिक विरासत नहीं, किसी पारिवारिक विरासत के वो प्रारंभिक काल से कोई पारिवारिक रिश्ता उनका इतिहास नहीं रहा है।
लेकिन देश के प्रधानमंत्री बने। तो ये तो स्वाभाविक रूप से नई पीढ़ी के लिए, क्योंकि आजकल तो राजनीति का मतलब है कुछ कमा लीजिए, मौका मिला है स्क्रीन से खींच लीजिए। इससे तो कम से कम 10% अगर सीखा इनसे, व्यक्ति से सीखेगा तो जरूर एक उदाहरण सामाजिक जीवन में बनेगा। और जनता की बुनियादी जरूरत, या समझिए कहाँ IMF के चेयरमैन रहे, दुनिया के बड़े बड़े शैक्षिक संस्थानों में पढ़ा, उनको चिंता किस बात का था? मनरेगा का। उनको क्या चिंता था? राइट टू एजुकेशन का। उनको क्या चिंता थी? राइट टू इंफॉर्मेशन का। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, राइट टू फूड, भोजन का अधिकार मिले। आज जो 94 लाख परिवार को या 84 लाख परिवार को दिया जा रहा है उसी कानून के तहत, और बिहार तो सबसे ज्यादा कवर्ड एरिया है उस मामले में। तो हम समझते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि यही होगा कि बड़े घराने में पैदा लेकर, बड़ी संस्थाओं में पढ़ कर करके, तब पर भी सार्वजनिक जीवन में शुचिता कायम जीवन में रख पाए, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। विपक्ष के जब वो प्रधानमंत्री थे तो विपक्ष के लोग कई उनके निर्णय को नहीं माना, फिर भी वो निर्णय लिए गए और वो कहीं ना कहीं लोगों के हित में साबित। भाई, आर्थिक सुधारों के जनक कहे जाते हो। परंपरा से हट करके कोई भी निर्णय अगर आप लीजिएगा तो स्वाभाविक है आलोचना होगी, लेकिन मनुष्य के जाने के बाद उसका मूल्यांकन होता है। एक होता है कि कोई आदमी चला गया तो कहा झंझट है, चला गया। एगो कहता आह अगर निकला, यही है सार्वजनिक जीवन की पूंजी। इससे बड़ी पूंजी कुछ नहीं होती। पूरा देश मर्माहत हो गया है, राजकीय शोक घोषित है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर घोषित हुआ है, तो राजकीय सम्मान होगा। तो ये देश के लिए एक बहुत दुखद घड़ी है। ये क्या जो उनके विचारों को मानते थे उनके लिए बहुत बड़ी दुख की नहीं, सबके लिए। देखिए, दलीय प्रतिबद्धता के लोग ये लोग नहीं थे, ये दल से नहीं जुड़े हुए थे। अगर नव उदारवाद की नीति लागू किया, राइट टू एजुकेशन लागू किया, राइट टू फूड लागू किया, राइट टू इंफॉर्मेशन लागू किया, तो उसका लाभ तो सब लोग लिए। विपक्ष की सरकार रहे या गैर उस समय के सत्ता के विपक्ष की सरकार रहे, उनके बनाए कानून का लाभ तो सबको मिल रहा है। तो अगर लाभ मिल रहा है तो सम्मान सबको देना है। मनमोहन सिंह बहुत कम बोलते थे, इसको लेकर भी सदन के अंदर विपक्ष के नेता थे, उन पर लगातार कटाक्ष करते थे। अरे, जो काम करता है वो बोलते रहेगा तो काम क्या करेगा? एनर्जी वेस्टेज हो जाएगा उसमें। इतना बड़ा कानून देश की आज़ादी के बाद क्यों लागू हुआ? 2005 में जाके लंबा लड़ाई हुआ राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए, राइट टू फूड के लिए लोग लड़ते रहे। कब संविधान बना, देश के अंदर ये लड़ाई चलती रही, और आज उसका नतीजा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति सब लोग सम्मान करते हैं, सभी लोग सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ JDU-MNC नीरज कुमार थे। देखिए किस तरीके से नीरज कुमार तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे, वो हमने आपको सुनवाया है। देखिए, पूरे देश में शोक संवेदना है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हम लोगों के बीच नहीं रहे। किस तरीके से नीरज कुमार थे, तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, और कई सारी उन्होंने जानकारी भी दी। वो तमाम बयानों को भी हमने आपको सुनवाया है। देखिए, मनमोहन सिंह किस तरीके से देश भर के लिए काम किए थे, कई जो कार्य किए जाते हैं अभी भी लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। लाइव स्टडीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।